नमस्ते दोस्तों, सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक संस्था सोशल इंस्टीट्यूशन को समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में नियम क्यों होते हैं? असल में मनुष्य अपनी जरूरतों को अकेला पूरा नहीं कर सकता। इन जरूरतों को अस्थायी रूप से पूरा करने के लिए हम जो नियम और तरीके अपनाते हैं उसे ही संस्था कहते हैं। ये टॉपिक समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में से है, जिसके हम अर्थ विशेषता और तुलनात्मक विश्लेषण को समझेंगे। चूंकि ये मूल अवधारणा है, बेसिक टॉपिक है, तो इसके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या बीए या एमए एग्जाम्स में बैठ रहे हो, इन सभी क्लासेस में सोशियोलॉजी की बेसिक टॉपिक्स है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे समझते हैं। विद्वानों ने इसे कैसे परिभाषित किया है, आइए देखते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं नियमों और कार्य प्रणालियों का वह ढांचा है जो समूह की जरूरतों को पूरा करता है। मुख्य बिंदु नियमों की व्यवस्था। इस तरह यहाँ पे जब एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके मुख्य टू द पॉइंट्स आपको याद रखना। नियमों की व्यवस्था, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि सामाजिक संस्थाओं को बताते हुए या व्याख्या करते हुए नियमों की व्यवस्था के बारे में किस विद्वान ने बात की है। इस तरह घुमा के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो इसके टू द मुख्य पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है इमाहिल दुर्खिम। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का ही विज्ञान है। संस्थाएं समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा है। मुख्य बिंदु सामूहिक विश्वास या सामूहिक चेतना। यहाँ पर इमाहिल दुर्खिम के अनुसार सामूहिक यानी समूह को उन्होंने मेन टॉपिक्स रखा है, तो समूह को हमें ध्यान रखना है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक संस्थाओं को पहचानने के 4 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है अमूर्त प्रकृति। संस्था नियमों का ढांचा है, इसीलिए यह अमूर्त है। अमूर्त मतलब यह हमें दिखता नहीं है। अस्थायी, मनुष्य आते जाते रहते हैं लेकिन संस्थाएं पीढ़ियों तक चलती हैं। नियमों की व्यवस्था। हर संस्था के अपने लिखित या मौखिक नियम होते हैं। प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक भौतिक प्रतीक होता है। विशिष्ट उद्देश्य। इनका निर्माण कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसी को आप समझ सकते हैं अमूर्त प्रकृति के रूप में। फॉर एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यह कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि नियमों का ढांचा है, इसीलिए इसे देखा नहीं जा सकता है। अस्थायित्व। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन संस्थाएं पीढ़ियों तक चलती हैं। प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं हर संस्था का अपना एक भौतिक प्रतीक होता है, जैसे धर्म के लिए मंदिर या ओम का चिन्ह होना। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। समाज की प्रमुख संस्थाएं और उनके काम इस प्रकार हैं। पहला है परिवार। समाज की सबसे मूल इकाई जो बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण करती है वह सामाजिकरण कहलाती है, जो परिवार के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हो जाता है धर्म, जो हमें नैतिक मूल्य और मानसिक शांति देता है। शिक्षा, जो ज्ञान और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। अर्थव्यवस्था, संसाधनों के उत्पादन और वितरण का काम करती है। और राजनीति या सरकार, जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अब हम आते हैं संस्थाओं के प्रकार के बारे में। अमेरिकन समाजशास्त्री मर्टन के अनुसार संस्थाओं के 2 कार्य थे, प्रकट और अप्रकट कार्य। प्रकट कार्य के अंतर्गत स्पष्ट और मुख्य उद्देश्य, उदाहरण स्कूल का काम पढ़ाई करवाना है। अप्रकट कार्य छिपे हुए परिणाम होते हैं, जैसे स्कूल में बच्चों का आपस में दोस्त बनना।
सामान्य कार्य मानव जाति का संस्तरण, संस्कृति का हस्तांतरण और सामाजिक नियंत्रण, ये भी संस्थाओं के सामान्य कार्य रहते हैं। अब हम जानते हैं इसके महत्व के बारे में। संस्थाएं समाज के लिए क्यों जरूरी हैं? यह हमारे कार्य को सरल बनाती है क्योंकि नियम पहले से तय होते हैं। समाज में व्यवहार की एकरूपता लाती है। व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस और रोल का निर्धारण करती है और हमें मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। विचारकों का दृष्टिकोण, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण और संघर्षवादी दृष्टिकोण। प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत समाजशास्त्र में ये दो प्रमुख विचारधाराएं उभर कर आई हैं। इमानुएल दुर्खिम के अनुसार संस्थाएं शरीर के अंगों की तरह है जो समाज को स्थिर रखती हैं। और संघर्षवादी कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार संस्थाएं ताकतवर और अमीरों का हित साधती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। संस्था बनाम समिति में अंतर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह है जिसे देखा जा सकता है जैसे स्कूल या कॉलेज, जबकि संस्था नियमों का ढांचा है जैसे शिक्षा, विवाह। अक्सर छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ध्यान देना है कि समिति व्यक्तियों का समूह है जबकि संस्था नियमों और कानून का ढांचा है। इनके मूर्त रूप यानी इसे देखा जा सकता है और संस्थाओं को केवल महसूस किया जा सकता है। अस्थायित्व, समिति अस्थायी होती है अर्थात इनके काम हो जाते हैं तो ये समिति भंग हो जाती है। इसके पिछले वीडियो में हमने समिति पर डिटेल्स वीडियो बनाई है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें ताकि आपका उसमें मैंने समिति के अलग अलग एग्जाम्पल से अच्छी तरह डिटेल्स में उसे हमने एक्सप्लेन किया है। और संस्था अस्थायी होती है, उदाहरण के रूप में समझेंगे। समिति के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल ये समिति के उदाहरण है, जबकि संस्था, विवाह, परिवार, शिक्षा, धर्म ये सभी संस्था के उदाहरण हैं। अब हम आ जाते हैं बदलते स्वरूप के आधार पर वास्तविक जीवन के उदाहरण और बदलते स्वरूप। परिवार, शिक्षा और परिवर्तनशील प्रकृति। समय के साथ साथ संस्थाएं बदल रही हैं। उदाहरण के लिए शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार से अब एकल परिवार में बदल रहे हैं। वही शिक्षा का माध्यम पारंपरिक क्लासरूम से हटकर अब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भी बढ़ रहा है। और परिवर्तनशील प्रकृति, संस्थाएं रूढ़िवादी होती है लेकिन समाज की नई जरूरतों के अनुसार धीरे धीरे बदलती है। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? अंत में हम कह सकते हैं कि संस्थाएं किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मार्गदर्शक ये मानव व्यवहार को दिशा देती है और समाज को अराजकता से बचाती है। और अंतिम सत्य यही है कि संस्थाओं के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना करना पूर्णतः असंभव है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले लेक्चर को देखना ना भूलें, जो कि हमारा टॉपिक मूल अवधारणाओं से ही संस्कृति टॉपिक्स पर रहेगा। जब मूल अवधारणाएं, ये सारे टॉपिक्स आपके मूल अवधारणाओं के अंतर्गत जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट दोनों में आपको मेन टॉपिक्स रहेगा, तो उसके अंतर्गत मैंने बताए हैं और उसके एमसीक्यू भी आपके साथ शेयर किया है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये आपका चल रहा है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत मैंने समुदाय और समुदाय के बाद आपके साथ समिति, संस्था, ये 3 टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा संस्कृति रहेगा और संस्कृति के बाद जो है कल्चर। इन सभी मूल अवधारणाओं का एक साथ में आपके लिए संस्कृति और सभ्यता रहेगी, तो इसका एक साथ में आपके लिए। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका मापदंड, सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक मूल्य। इन सभी को मिलाते हुए फिर लास्ट में एक आपका पूरा एमसीक्यू रहेगा, तो इसे देखना न भूलें, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ करते जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।